नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 सेट नंबर 11 लेके आया हूं, जो दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दरोगा हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये स्पेशल दरोगा के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना का शुभारंभ किया गया है? ठीक, ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात कीजिएगा तो इसके तहत जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर के निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका ने किस वर्ष चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? ये हो जाएगा आपको 2026 तक। अगला है, हाल ही में योबरी मुसेवेनी किस अफ्रीका देश के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? इसकी बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको, अफ्रीका का एक देश है युगांडा में इसे नियुक्त किया गया है, जो कि 6ठे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। अगला, वैक्सीन मैत्री की पहल की शुरुआत किस देश में हाल ही में किस देश के द्वारा की गई है? वैक्सीन मैत्री की बात कीजिए तो ये आपका हो जाएगा भारत के द्वारा किया गया है, जो कि भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन मैत्री का पहल किया गया है अपने पड़ोसी देशों के टीका उपलब्ध कराने के लिए। अगला है, सोमा मंडल हाल ही में किस भारतीय महारत्न कंपनी की अध्यक्ष नियुक्त की गई है? सोमा मंडल की बात कीजिएगा तो ये सेल की बात कीजिए तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, जो कि इसको 1 जनवरी को इसे पदभार ग्रहण कराया गया है। अगला है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा आपको 86वां, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, टोटल जो था 180 देश था, 180 देशों में भारत को 86वां प्राप्त हुआ है, जो कि पहले नंबर की बात कीजिएगा तो डेनमार्क तथा न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घायलों को निकालने के कार्यों के लिए सीआरपीएफ में शामिल की गई है, जिसे नाम दिया गया है, ठीक, इसका जो नाम दिया गया है रक्षिता। ऑप्शन नंबर डी में जो है शक्ति है। ठीक, शक्ति की बात कीजिएगा तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया गया है सैनिकों के लिए। अगला है, डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास हाल ही में किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ है? ये हो जाएगा आपको भारत और फ्रांस के बीच, जनवरी 2021 में किया गया है। अगला है, 39वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसकी बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको ब्रुनेई। जबकि 37वां की बात कीजिएगा तो 2020 में जो हुआ था इसका शिखर सम्मेलन वियतनाम में हुआ था। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? ये हो जाएगा आपको -7.7। इसका अर्थ है इससे 7.7% गिरावट आ सकती है।
अगला है केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। 49% से बढ़ाकर आपको 74 रखा गया है, जिसे हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है। अगला है देखिए, माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर तथा चार्ल्स एम राइस को किस विशेष कार्य के लिए 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए। हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को वीरानमा ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। इसकी बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको पैरासाइट फिल्म की। जबकि अभिनेता की बात कीजिएगा तो जोकिन फिनिक्स। ठीक, अभिनेत्री की बात कीजिए तो जेनी जेलवेगर। अगला है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभारंभ किसे चुना गया है। शीतकालीन ओलंपिक की बात कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन वाला सवाल है। जैसे फेई का भी किसी का है शुभंकर, और ये सारे के सारे किसी न किसी का शुभंकर है। तो देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 की बात कीजिएगा तो उसका हो जाएगा बिंग ड्वेन। ठीक, बिंग ड्वेन की बात कीजिएगा तो एक मोटा विशाल पांडा है बिंग ड्वेन, जो बर्फ का सूट पहने हुए है। ठीक, इसे बीजिंग में आयोजित किया जाएगा, चीन में। जबकि फेई की बात कीजिएगा तो एशियन पैरा खेल 2020 का शुभंकर था। अगला है, वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक, इसकी बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको अक्कीथम अच्युत नंबूदरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ठीक, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, डोमिनिक थिएम। ठीक है, अगला है, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में किस देश में किया जाएगा। 15वां की बात कीजिएगा तो ये आपको भारत में किया जाएगा 2023 में। प्रत्येक 4 साल पर भी होता है ये। सॉरी, 4 साल पे देखना पड़ेगा इसको कितने दिन पे होता है। लेकिन देखिए, 15वां जो है आपको कहाँ भारत में करवाया जाएगा। ठीक, भारत में कहाँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में कराया जाएगा। ठीक, अगला है, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है। रानी रामपाल का संबंध की बात कीजिएगा तो हॉकी से है। ठीक, हॉकी रानी रामपाल को यह भारतीय महिला टीम का कप्तान है। जबकि 2020 की बात कीजिएगा, 2020 में इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है। ठीक, ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की यरवदा जेल में जेल पर्यटन की शुरुआत की है। यरवदा जेल। ठीक, यरवदा जेल की बात कीजिए तो महात्मा गांधी को भी इसे बंद किया गया था। अगला है, लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित किया है। इसकी बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। ठीक,
इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत क्या है कि किसी महिला के धर्म को जबरन परिवर्तन करने की 10 वर्ष की सज़ा है या कम से कम 50,000 जुर्माना है। अगला है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर किस अभिनेता या अभिनेत्री की कृति है। इसकी बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको प्रियंका चोपड़ा की है। हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है। मॉस गार्डन की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है। नैनीताल जिले के खुर्तापाल में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य ने किया है। इसकी बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको केरल ने किया है। ठीक, इसमें क्या होगा कि 3 बॉगी होगा, 3 बॉगियों वाली ट्रेन होगी जिसमें कम से कम 45 यात्री इसमें सवार कर पाएंगे, जो कि 2.5 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अगला है, वर्ष 2020 में विश्व मानवाधिकार दिवस किस थीम या विषय के साथ मनाया गया 2020 में। ये हो जाएगा आपको रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, प्रत्येक 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला है, वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है। ठीक, ऑप्शन में है सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी। ठीक, तो बिहार में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला है, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, किस काल में। हड़प्पा सभ्यता की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता था, जबकि रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इसका काल का निर्धारण की बात कीजिएगा तो 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच है इसका कार्यकाल। अगला है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल की बात कीजिएगा तो ये आपको सोम को समर्पित है, जबकि तीसरे की बात कीजिएगा जैसे गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, गायत्री मंत्र। अगला, द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। द्वितीय की बात कीजिएगा तो जैन संगीति, जैन धर्म यहाँ पर, तो बल्लभी में किया गया था। बल्लभी की बात कीजिएगा बल्लभी गुजरात में। ठीक, 512 ईस्वी पूर्व में, लेकिन कहीं कहीं 513 से 516 भी दिया रहता है। और इसकी अध्यक्षता की बात कीजिएगा तो क्षमा सरवन ने किया था। अगला है, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेनिक के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपको बिंबिसार, जो कि मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको। ठीक, यह जैसे कि हर्यक वंश के शासक थे, बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना किया गया था। ठीक, अपना राजधानी की बात करें तो गिरिवज या राजगिरी बनाए थे। और बिंबिसार की बात कीजिएगा तो ये बुद्ध के समकालीन थे। अगला है, सारिका सूत्र की रचना निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। ये हो जाएगा आपको नागार्जुन के द्वारा किया गया है। नागार्जुन की बात कीजिएगा तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे।
अगला है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पायबोस जैसी प्रथा शुरुआत की थी। सिजदा और पायबोस, इसकी बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको बलबन। ठीक, बलबन की बात कीजिएगा तो ये अपना सम्मान, अपना और अपना परिवार के सम्मान बढ़ाने के लिए स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में सामावा वंश के संबंधित बताता था अपने आप को। और इसकी बात कीजिए तो ये पैर चूमना, ठीक, इस तरह की प्रथा ही चलाया गया था बलबन के द्वारा। अगला है राजस्व प्रणाली में सुधार। राजस्व प्रणाली में यानी कि टैक्स प्रणाली में सुधार हेतु दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। दीवान ए मुस्तखराज, ये हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। ये हो जाएगा आपको नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद। तैमूर की बात कीजिएगा तो 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। जो कि तैमूर की बात कीजिएगा तो समरकंद के शासक था। कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी। कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना, इसकी बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको दुर्लभ वर्धन। ठीक, अगला है मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। मच्छीवाड़ा की बात कीजिएगा तो ये 19 मई में 1555 ईस्वी में किया गया था। जो कि मच्छीवाड़ा के युद्ध की बात कीजिएगा तो सिकंदर लोदी के सरदार और नसीब खां, तातार खां एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था। देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किन के बीच हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की संधि की बात कीजिएगा, प्रथम संधि की बात कीजिएगा तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। लेकिन किसके बीच हुआ था तो ये हो जाएगा आपको शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ऑप्शन नंबर डी। अगला है बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। बंगाल में द्वैध शासन जो है आपको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रखा गया था, जो कि 1765 में। और इसके अंतर्गत की बात कीजिएगा तो द्वैध शासन क्या था। द्वैध शासन के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवान अधिकार अपने पास उसके पास चला गया था, अंग्रेज के पास। अगला, अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया। अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया, इसकी बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 1632 ईस्वी में। ऑप्शन बी। ठीक, और इसको करवाया गया था गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा। अगला है सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज कौन था। दूसरा राज की बात कीजिएगा, पहला राज पूछा जाता है, अब दूसरा भी पूछा जाने लगा है। दूसरा राज कौन है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला, इसकी बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको मैसूर। ठीक, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करवाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि की प्रणाली की प्रचलित किया था। ठीक, जबकि दूसरी की बात कीजिएगा जैसे 1799 में किया था कौन, मैसूर। अब पहले की बात की जाए तो 1798 में कौन, हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो है 1798 में हैदराबाद, दूसरा मैसूर 1799 में। अगला है इंडिया लीग स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई है। इंडिया लीग, ये हो जाएगा आपको शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन बी, जो कि 1875 में किया था कलकत्ता में।
अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? थियोसॉफिकल, ये हो जाएगा आपको 1875 ईस्वी में, जो कि मैडम ब्लाटवस्की तथा कर्नल हेनरी ऑलकॉट के द्वारा किया गया था। ठीक, जबकि भारत की बात कीजिएगा तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार जो किया था एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? ये हो जाएगा आपको मोतीलाल नेहरू। ठीक, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी लिखा गया था, जैसे कि इंडियन इंडियन स्ट्रगल। मदन मोहन मालवीय के द्वारा लीडर नामक पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। अगला है भारत में कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगती है? तो भारत में राज्यों की बात कीजिएगा तो 9 राज्य तो है। ठीक, 9 राज्य देखिए कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और केंद्रशासित प्रदेश की बात कीजिएगा तो 4 केंद्रशासित प्रदेश हैं, 4। ठीक, ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। ठीक, 4 देखिए, 4 कौन केंद्रशासित प्रदेश, जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। ये सारे के सारे एक है, इस सबको मिला दिया गया एक है, 3 हुआ, और एक है पुडुचेरी। अगला है बारालाचा लादर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बारालाचा की बात कीजिएगा तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा भी है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा। और बारालाचा दर्रा की बात कीजिए तो मंडी और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। अगला सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी चोटी है, कौन सा है इसमें से? सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो ये हो जाएगा आपको धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, ठीक, महादेव की पहाड़ी, मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। देखिए अगला जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर परियोजना, ये हो जाएगा आपको चंबल नदी पर है जवाहर सागर। गांधी सागर भी परियोजना चंबल नदी पर ही स्थित है। अगला है रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको सोन। ठीक, सोन नदी का और सारे जो कि सहायक नदी है, देखिए रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद, कनहर, ये सब सोन नदी की सहायक नदी है। 48 नंबर है उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उमियम झील की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको मेघालय, ऑप्शन बी। अगला भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा, सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा कौन है भारत में भूभाग पर? तो ये हो जाएगा आपको लवणीय मृदा, लेटराइट मृदा, रेगुर मृदा, ये तो हो जाएगा आपको इसमें से कोई नहीं। जबकि अधिक भूभाग पर की बात करें तो हो जाएगा आपको जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा। ठीक, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो इसीलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला है रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? ठीक, ये हो जाएगा आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, रबर और सिनकोना। ठीक, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के और भी कई प्रकार है, जैसे कि आबूनस, महोगनी जो आता है, रोडवुड, रबर, सिनकोना एवं बांस जो है
उच्च उष्णकटिबंधीय सदाबहार में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मूंगफली की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन मूंगफली जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह की बात कीजिए तो इसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। अगला है एलबुर्ज। एलबुर्ज पर्वत किस देश में स्थित है? इसकी बात कीजिए तो हो जाएगा आपको ईरान। अगला है नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जो है आपको सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ऑप्शन में नागोया, ओसाका, क्योटो, यवाटा। तो पिट्सबर्ग की बात कीजिए तो हो जाएगा आपको यवाटा को पिट्सबर्ग बोला जाता है जापान का। ठीक, ओसाका की बात कीजिएगा तो जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। किसको? ओसाका को। और नागोया भी जापान में है, इसे डेट्राइट कहा जाता है, जापान का डेट्राइट। अगला, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है कौन सा जल संधि? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये हो जाएगा आपको हारमुज जल संधि। अगला है, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? ये हो जाएगा आपको आयरलैंड, जबकि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है, कोई वस्तु सफ़ेद रंग इसलिए दिखाई देती है क्योंकि, देखिए कोई वस्तु सफ़ेद रंग इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह क्या कर सकती है? सभी तरह के रंगों को परावर्तित कर देती है। ठीक, इसीलिए सफ़ेद रंग दिखाई देती है। सभी तरह के, सफ़ेद रंग का क्या है, इसका जो प्रवृत्ति है सभी तरह के रंगों को परावर्तित कर देती है। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश किधर से किधर जाती है? सघन माध्यम से विरल से, या विरल से सघन में, या सघन से सघन में, या विरल से विरल में। ये हो जाएगा आपको सघन से विरल माध्यम में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दाब बढ़ने से ध्वनि का चाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये हो जाएगा आपको अपरिवर्तित रहेगा। ध्वनि की चाल की बात कीजिए तो दाब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला, एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बराबर होती है? एक खगोलीय इकाई, ठीक, ये हो जाएगा आपको 1.5 × 10⁻11 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगला है, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए, तो इसमें प्रतिरोध पहले से कितना गुना बढ़ जाएगा? ठीक, ये हो जाएगा आपको 16 गुना बढ़ जाएगा। अगला, फ्यूज तार होना चाहिए। फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, या उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध, ये चारों ऑप्शन है। ये हो जाएगा आपको निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध।
अगला है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में निकालिए, क्या होगा। ठीक, इसका फार्मूला होता है C-0/100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/180। ठीक, इसको निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको 40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणुक गैस है। एकल परमाणुक गैस, ये हो जाएगा आपको आर्गन, जबकि क्लोरीन और हाइड्रोजन द्विपरमाणुक गैस है। अगला है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन, ऑप्शन है गोल्डस्टीन, चैडविक, युकावा, एंडरसन। ये हो जाएगा आपको एंडरसन। अगला है स्टील में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। स्टील में कार्बन, ये हो जाएगा 0.1 से लेकर 1.5%। अगला रेयान, रेयान निम्न में से किस से निर्मित होता है। रेयान, रेयान की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको सेलुलोज। अगला निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको सिल्वर क्लोराइड। इसका उपयोग जो है क्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। अगला निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण हो जाएगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता वाली धातु है। सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता वाली धातु है ऑप्शन के अनुसार देखिए लोहा, सीसा, पारा, टंगस्टन। ये हो जाएगा आपको सीसा। ठीक, जबकि चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। अगला वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है, यानी पौधे में वृद्धि को रोका जाता है या कंट्रोल किया जाता है, कौन सा हार्मोन है। ये हो जाएगा आपको एब्सिसिक एसिड। अगला किस संघ के जंतु में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। पुनः उत्पादन की विशेष क्षमता होती है। ये हो जाएगा आपको इकाइनोडर्मेटा। ठीक, अगला निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। कोई भी एंटीजन की बात कीजिएगा आपको ये हो जाएगा ओ में, जबकि ए और बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल की बात करते हैं तो हो जाएगा आपको विटामिन ई। अगला मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था। ये है भारत परिषद अधिनियम 1909 में। अगला निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। ये है आपको जेबी कृपलानी। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है या लिया गया है। ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है।
अगला, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको संविधान की प्रस्तावना। एटी नंबर है, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? मेघालय को हो जाएगा आपको 1972। मेघालय 1972 में। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? यह है अनुच्छेद 29 में। अगला, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल होगा, यानी कि भारत के जो चुनाव हो, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें कौन सा निर्वाचन मंडल में शामिल होगा? ये हो जाएगा संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। हाँ बिल्कुल, ये तो होगा ही। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं होगा, मनोनीत वाले नहीं होगा। ठीक, तो ये गलत है। अगला है, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। हाँ ये भी सही है। अगला है, राज्य के विधान सभाओं के सभी सदस्य। ये गलत है, यानी कि 1 और 3। तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी में। अगला है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक, ये हो जाएगा आपको राष्ट्रपति द्वारा। अगला, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं? ठीक, ये हो जाएगा आपको 1/3। राज्यसभा अस्थायी सदस्य है। ठीक, अस्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। ठीक, इसका कार्यकाल की बात कीजिए तो 6 वर्ष होता है। अगला, संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो दोनों सदनों को जब भी अगर एक साथ बैठाया जाता है, संयुक्त बैठक किया जाता है, तो उसका हो जाएगा आपको, इसमें तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं है इसमें। लेकिन अध्यक्षता की बात कीजिए तो हो जाएगा आपको लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला, निम्न में से कौन सा राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे? राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता कौन थे? ये हो जाएगा आपको श्याम नंदन मिश्रा। जबकि लोकसभा के विपक्ष के पहले नेता की बात कीजिएगा तो राम सुभग सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है उसका। अगला, लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? लोक उपक्रम हो जाएगा आपको 1964 में। ठीक, IUCN की स्थापना कब हुई थी? हो जाएगा आपको 1948 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। निम्न में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता नहीं है? तृतीयक उपभोक्ता नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा आपको भेड़िया। नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये है असम में। असम की बात कीजिए तो काजीरंगा, मानस, ओरांग एवं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की बात कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको असम में। 91 नंबर है,
निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? हो जाएगा आपको गिफिन वस्तुएं। अगला संविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकते हैं, ये सही है। इसी बैंक सोना, नगद, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है, ये भी सही है। जो कि इसमें गलत ऑप्शन चुनने के लिए दिया गया है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद आरबीसी के पास रखती है। अगला है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ पर है? हो जाएगा आपको काइने। अगला है डीन हिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये जो हो जाएगा आपको गोल्फ। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रमंडल ये होगा 1930 में, जो कि पहली बार हैमिल्टन और कनाडा में किया गया था। यह है एलसीएम और एचसीएफ से काफ़ी इजी है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इतना है, जबकि महत्तम समावर्तक 16 इनमें से फर्स्ट एक संख्या 240 हो तो दूसरी संख्या, तो क्या होता है इसका फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। तो सेकंड संख्या इजीली निकल जाएगा, हो जाएगा आपको 128। अगला, यदि कोई चावल का मूल्य 25% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी कि इसका खर्च न बढ़े? ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 20%। अगला है ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करे तथा ए आरंभ करे तो समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? ठीक, इसको देखिएगा तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 22.25 दिन। अगला, ए व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापस जो आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स का वैल्यू 60 लीजिए और वाई का वैल्यू 40 लीजिए, निकल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 40 cm है तथा आधार की त्रिज्या r दिया हुआ है 7 cm, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इसको निकालिएगा, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 2πr अपॉन इंटू h प्लस r। ठीक, इस फार्मूला पर निकालिएगा तो आपको निकल के आएगा, इसका ऑप्शन कट गया, देखिए इसका निकल के आंसर जो होगा 2068 वर्ग cm। ठीक, धन्यवाद।